Good morning, student. Today we start our fourth chapter in Hindi literature. Our fourth chapter is साहसी अमित. आज की वीडियो में हम अपना चौथा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है साहसी अमित. इस पाठ में एक बच्चे के बारे में, उसके साहस के बारे में बताया गया है कि वह कितना हिम्मती है, जिसका नाम अमित है. ओके, तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है. सहसा एक दर्दनाक चीख से सारा वातावरण कांप उठा. मतलब अचानक से एक चीख आई और उससे पूरा वातावरण, मतलब पूरा जो वातावरण था वो कांप उठा, हिलने लगा. सभी लोग उधर देखने लगे जिधर से चीख आई थी. जब चीख आई तो सबका ध्यान उधर चला गया, सब उधर ही देखने लगे. अमित भी उन लोगों में से एक था. जब सब उधर देखने लगे तो वहीं पे अमित भी खड़ा हुआ था, उसका भी ध्यान उसी ओर चला गया. जो चीख सुनकर ठगे से खड़े थे और सब चीख जब सबको चीख सुनाई पड़ी, सब उधर देखने लगे और चुपचाप खड़े हो गए थे, सन्न हो गए थे. वह अपने साथियों के साथ उस मकान के अंदर गया जहाँ से चीख की आवाज़ आई थी. जो अमित था वो अपने दोस्तों के साथ उस मकान में गया, अंदर गया जहाँ से चीख की आवाज़ आ रही थी. वहाँ का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और जो वहाँ पे उसने देखा उससे उसका रोंगटे खड़े हो गए, उसके रोए खड़े हो गए. कानन बिजली के तार से चिपका हुआ था. कानन नाम का बच्चा था, उसको बिजली का झटका लगा था. बिजली के तार पकड़ने की वजह से वो बिजली से चिपका हुआ था. उसे देखकर अमित मन ही मन छटपटा उठा. उसे देखकर अमित को घबराहट होने लगी. कानन की जान कैसी बचाई जाए. उसको घबराहट ये हो रही थी कि अब कानन को कैसे बचाया जाए. यह घटना कलकत्ता के एक उपनगर बेहाला की है. यह घटना, मतलब ये जो घटना हुई है वो कलकत्ता में एक उपनगर है, एक नगर है बेहाला की. ठीक है, बेहाला का यह मकान टूटी फूटी हालत में था. ये जो मकान था वो बहुत टूटा फूटा था, जहाँ पे कोई रहता नहीं था. जिसे बच्चों ने अपने खेलकूद का स्थान बना लिया था. जब वहाँ पे कोई नहीं रहता था तो बच्चों ने उसे अपने खेलने की जगह बना ली थी. वहाँ पे बच्चे जाते और खेलते थे. कानन अन्य बच्चों के साथ वहाँ आँख मिचौली का खेल खेल रहा था. जो कानन था, जिसे बिजली का झटका लगा था, वो वहाँ पे गया हुआ था और बच्चों के साथ वो आँख मिचौली, मतलब छुपन छुपाई का खेल खेल रहा था. मकान की एक दीवार पर बिजली का तार लटक रहा था. क्योंकि मकान बहुत टूटी फूटी हालत में था, उसकी दशा ठीक नहीं थी, इसलिए वहाँ पे तार वार ऐसे ही निकले हुए थे. तो वहाँ एक तार निकला हुआ था, तार लटक रहा था. तार के ऊपर की रबर गल कर उतर गई थी. जो तार पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे देखते होगे कि रबड़ लगी हुई होती है, तो वो गल करके निकल गया था. तार के ऊपर बच्चों का ध्यान तार की ओर नहीं गया. बच्चे जो थे वो अपने खेलने में ही मस्त थे और उनका ध्यान तार की ओर नहीं गया. खेल समाप्त होने पर धीरे धीरे सभी बच्चे चले गए और जब खेल ख़त्म हो गया तो सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए. कानन भी जाने लगा, तभी अचानक उसका हाथ तार से छू गया. जब सारे बच्चे चले गए तो कानन ने सोचा कि मैं भी अब घर चलता हूँ. जब वो जाने लगा तो उसका अचानक से हाथ जो है वो तार के ऊपर पड़ गया. उसके बाद कानन भी जाने लगा, तभी अचानक उसका हाथ तार से छू गया, जिसके कारण वह उससे चिपक गया था. जब उसका हाथ तार पे पड़ गया तो उसे बिजली ने चिपका लिया, उसको बिजली का झटका लगा और कानन अपना हाथ तार से नहीं हटा पा रहा था, जिसके कारण वो उससे चिपक गया था. कानन के साथी उसे बचाना तो चाहते थे पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था.
जितने भी उसके दोस्त थे सब चाह रहे थे कि कानन को कैसे बचाया जाए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें कोई भी उपाय मतलब कोई भी तरीका समझ में नहीं आ रहा था। यदि उससे कोई छूता तो उसे भी करंट लग जाता। जब भी बिजली का करंट लगता है तो जैसे कोई चिपका होता है, अगर हम उसे छूते हैं तो हमें भी करंट लग सकता है। अमित को एक उपाय सूझा। जो अमित था उसे एक तरीका आया, उसे एक उपाय आया कि कैसे अमित को बचाया जाए। वह एक लंबी सी लकड़ी तलाश करने लगा, एक लकड़ी खोजने लगा। उसने पढ़ा था यदि कोई बिजली के करंट से चिपक जाए तो उसे लकड़ी के द्वारा या रबर के जूते पहनाकर अलग किया जा सकता है। जो अमित था उसने कहीं पढ़ा हुआ था कि अगर किसी लकड़ी से हम करंट को छुटा सकते हैं, करंट को हटा सकते हैं, या रबर के जूते पहनकर भी करंट से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है, बहुत ढूंढने पर भी उसे लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। उसने बहुत इधर उधर खोजा, यहाँ वहाँ गया, लेकिन उसे लकड़ी का कोई भी लकड़ी का सामान या लकड़ी नहीं मिल रही थी। उसके पैरों में रबर के जूते भी नहीं थे और उसने रबर के जूते भी नहीं पहने थे कि वो जाता और झट से कानन को बचा लेता। अमित परेशान हो उठा। उसको घबराहट होने लगी। वो सोच में पड़ गया कि अब कानन को कैसे बचाया जाए। वह जानता था यदि उसने कानन को ऐसे ही छू लिया तो उसके साथ वह भी चिपक जाएगा। वो अच्छे से ही जानता था कि अगर वो जा कर के ऐसे अमित को खींच लेगा तो उसे भी करंट लग जाएगा। फिर उसने अपने मन में किसी भी प्रकार कानन को बचाने का निश्चय किया। उसने सोच लिया था कि मैं अपने दोस्त को बचाऊंगा, किसी भी तरीके से बचाऊंगा। अमित ने कानन को छुए बिना उसकी पैंट पकड़कर जोर से झटका दिया। उसने उसकी पैंट पकड़ा और उसे जोर से झटक दिया। उसके बाद क्या हुआ, झटका लगते ही कानन बिजली के तार से अलग होकर ज़मीन पर गिर गया। जब उसे झटका लगा ज़ोर से तो उसको बिजली का तार, उसके तार से उसका हाथ छूट गया और वो ज़मीन पर जा गिरा। कानन का शरीर काला पड़ गया था, क्योंकि बिजली का करंट लगने से उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था। उसकी सांसें भी धीमी चल रही थी। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ दिन के इलाज से कानन ठीक हो गया। अमित के साहस और सूझबूझ की इस घटना की कहानी दूर दूर तक फैल गई। जब अमित ने कानन को बचा लिया तो सब उसकी तारीफ़ करने लगे। लोग दूर दूर तक उसकी जाकर के प्रशंसा करने लगे, तारीफ़ करने लगे कि वो कितना हिम्मती बालक है, कितना साहसी है। और जब अमित से पूछा गया, अपने प्राण संकट में डालते हुए तुम्हें भय नहीं लगा था? तब अमित ने उत्तर दिया, किसी को संकट में देखकर उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। जब अमित से पूछा गया, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा था? तुम्हें भी तो करंट लग सकता था। तब अमित ने कहा कि अगर किसी को परेशानी में देखकर उसे ना बचाया जाए तो ये और बुरा होता है, ये और ख़राब होता है ना। उसने बताया कि अगर किसी को हम किसी परेशानी से निकालते हैं तो ये हमारा कर्तव्य होता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। यह हमें कैसे देख सकता था? उसने बोला, यह अमित कानन को ऐसी प्रॉब्लम में मैं कैसे छोड़ सकता था, कैसे देख सकता था कि मेरी आंखों के सामने मेरा मित्र तड़प तड़प कर मर जाए और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी ना करूं। उसने बताया कि मेरा दोस्त जो है वो मेरे सामने तड़प तड़प कर मर रहा था या उसे बिजली का करंट लगा था, मैं उसे कैसे नहीं बचाता, उसे कैसे मरने देता। अमित का कहना सच था। मुसीबत में पड़े व्यक्ति को हमें अवश्य सहायता करनी चाहिए, और चाहे कोई हमारा दोस्त हो या दुश्मन, अगर कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, हमें उसको उस परेशानी से बाहर निकालने में उसकी मदद करनी चाहिए। ओके। अमित का पूरा नाम अमित बनर्जी है। उसे साहस और सूझबूझ के लिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब अमित ने इतना अच्छा काम किया था, उसने इतना साहस दिखाया,
इतना हिम्मत दिखाया तो उसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। उसे देश के राष्ट्रपति ने उसे पुरस्कार मतलब इनाम भी दिया और उसकी प्रशंसा भी की। बच्चों, तुम्हें भी अमित की तरह साहसी और सूझबूझ वाला बालक बनना चाहिए। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि यदि अगर हमारे सामने कोई मुसीबत में है तो हमें निसंकोच, बिना संकोच किए हमें उसकी मदद करनी चाहिए, फिर चाहे वो हमारा दोस्त हो, दुश्मन हो, पड़ोसी हो या कोई और हो। अगर हम देख रहे हैं कि वो किसी मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। ओके, तो बच्चों अब आपको ये पाठ मैंने पढ़ा दिया है। अब आपको करना ये है कि अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं कि नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, आप इसके सारे शब्दार्थ लर्न करिए। और जिनके पास बुक नहीं है वो इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि शब्दार्थ दिए हुए हैं, वीडियो से आप शब्दार्थ लर्न करिए और इस पाठ की रीडिंग ज़रूर से ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।